प्रदेश में नोतपारा दौरान गर्मी पूगी रिकॉर्ड स्तर माथे दोपहर टेम सड़क माथे कर्फ्यू जेड़ा हालात भीषण गर्मी से जनजीवन हो रही है पूरी तरह प्रभावित। प्रदेश में भीषण गर्मी रे चालता सफाखाना में बढ़िया गर्मी से होबावाड़ी बीमारियां मरीज जयपुर राज्य केलोन सफाखाना में घनी तादाद में पूग रहा है लू और तापघात से पीड़ित टाबर। लोकसभा चुनाव के तहत 1 मार्च से 12 तक करेगी कार्रवाई में 1205 करोड़ रुपया री अवैध शराब नकदी और दूजी चीजा करेगी जब्त। विधानसभा अहलकारा ने विधायी कामारो काल शू दियो जावेलो खास प्रशिक्षण न्यारा न्यारा सत्र में विशेषज्ञ देला व्याख्यान। और बूंदीरा हिंडोली थाना इलाका में बेकाबू और पिकअप पलटवा सु 2 लोगों की मौत, आधा दर्जन सु 32 लोग हुआ घायल। हादसा रे पछे चालक मौका सु फरार। नमस्कार, संजा 5 बजे राजस्थानी खबर में आप सब रो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और खबर विगतवार। प्रदेश में नोतपारे चालता गर्मी सगड़ा रिकॉर्ड तोड़ देना है। भीषण गर्मी से दोपहरी में सड़क माथे कर्फ्यू जेड़ा हालात बने हुए है। भीषण गर्मी से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। राजधानी जयपुर में नगर निगम और प्रशासन कानी से सड़क माथे पानी रो छिड़काव कर लोगों ने राहत पुगाबारो प्रयास करो जा रही है। ज्यादातर ठोरा माथे तापमान 45 डिग्री सेल्सियस 12 दर्ज करो गयो। बटे मौसम विज्ञान केंद्र 3-4 दिन तक भीषण गर्मी और तेज लू रो अंदाजो जतायो है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भीषण गर्मी ने देखता तका एहतियात बरतबारी सलाह दी है। राजस्थान में तो आप देखते हैं जिस तरह गर्मी का प्रकोप होता है हमेशा ही रहता है। इसमें मेरी सभी से अपील है कि हमारे पशु हैं, पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, पानी की बहुत आवश्यकता होती है। मैंने अपील की है कि सभी मिलकर के इसमें ध्यान रखें। सरकार की ओर से भी माकूल व्यवस्था करने के लिए कहा है, निर्देशित किया है। वो गौशाला से लेकर के जहाँ पानी की आवश्यकता है, टैंकर से लेकर के सभी कर्मचारी अधिकारियों को निर्देशित किया है। बिजली पानी की व्यवस्था ठीक रहे और चिकित्सा स्वास्थ्य की, क्योंकि मौसम का बदलाव है तो वहाँ भी कहा है कि वो भी ठीक प्रकार से रहे और हमारे अधिकारी कर्मचारी सभी पूर्ण रूप से उसके लिए तैयार रहें। और हमने सभी की छुट्टियाँ भी निरस्त की। प्रदेश में गर्मी बढ़वारे साथ ही सफाखाना में गर्मी से जुड़ी बीमारियां मरी जा रही है। राजधानी जयपुर जेकेलून सफाखाना में लू और तापघात से पीड़ित टाबर घनी तादाद में पूग रहा है। अठे आउटडोर में रोज आवन वाला टाबरा की तादाद 1,500 तक पूगी है, जहाँ में ज्यादातर टाबर डायरिया और तापघात से पीड़ित है। सफाखाना अधीक्षक डॉक्टर कैलाश मीणा बतायो कि गर्मी में इलाज खातर आवन वाला लोगों खातर कूलर, पंखा और डक्टिंग री माकूल व्यवस्था में करी गई है। अभी जो ज़्यादा बीमारी आ रही है वो आ रही है ताप से संबंधित, जिसमें बोलते हैं HRI, हीट रिलेटेड इलनेस, जिसमें बच्चे एकदम तेज़ गर्म होना, तेज़ बुखार होना, उसको उल्टियाँ आना, उसको सर में दर्द होना, बेहोशी होना, कभी कभी दौरे आ जाना, ये सिम्टम है इसके तापाघात के। इसके साथ इसके अलावा और बच्चे आ रहे जैसे उल्टी के, दस्त के, दौरे के, मेनिंजाइटिस के, पेट दर्द के। तो इन दोनों में ये आमतौर बीमारी देखी जा रही है। हम संबंधित डिपार्टमेंट के लोग इसमें टीम है जो जाके और डक्ट, कूलर और एसी सबको बराबर देख के अपडेशन कर रहे हैं उसका। और साथ में जहाँ भी कोई परेशानी आती है उसके लिए हमारी टीम तुरंत जाके और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। किसी भी वार्ड में हो, चाहे ओपीडी में हो, चाहे गैलरी में हो। अगर गैलरी में भी अगर अटेंडेंट भी बैठे हैं तो उनके लिए भी हमने दीवार पर वॉल फैन लगा के उनको भी हवा का और जो ठंडी हवा की व्यवस्था करने की कोशिश की है।
सूरजरा रोहिणी नक्षत्रमाए प्रवेश करवा साथ ही तापमान रिकॉर्ड स्तर माथे पूग्यो है। ज्योतिषाचार्य रसारू नोतपारे दौरान लगतमार 9 दिन तई भीषण गर्मी पड़े है। इन दौरान जरूरतमंदा ने गर्मी से बचावरी चीज़ों रो दान देणु चाहिए। साथ ही सूरजरी पूजा करवा सु घर और परिवार में खुशहाली आवे है। नौ तपा ये रोहिणी नक्षत्र में, जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तो यहाँ गर्मी प्रचंड रूप से हो जाती है। सूर्य के मध्य बीच में चंद्रमा जब रहता है तो चंद्रमा शीतलता का कारक है, तो थोड़ा कम गर्मी रहता है। पर चूंकि चंद्रमा जब यहाँ से हट जाता है तो सूर्य की किरणें सीधी पृथ्वी पर होती हैं और इससे तापमान बढ़ जाता है। ये 9 तपा 9 यानी 9 दिन तक तपने वाला दिन होते हैं। प्रचंड गर्मी होती है, सर्वोच्च तापमान होता है। इस दौरान सूर्य भगवान की उपासना करें। जो गर्मी से तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उन्हें राहत पहुंचाने के लिए आप उनकी मदद में आप काम करें। ये अति शुभ होता है। इस वर्ष जो गर्मी पड़ रही है वो और वर्षों की अपेक्षा बहुत तेज़ है। पारा 47 को क्रॉस कर गया है और जितने भी बुज़ुर्ग या जो ऐसे हैं वो बेचारे धूप में कई उनके साथ हादसे हो जाते हैं। जी घबराना और करना, पानी के अभाव में भी वो हो जाता है। लास्ट ईयर से ज़्यादा गर्मी है। इस बार अप्रॉक्स 47 टेम्परेचर जा चुका है, तो 10 से 3 के बीच में निकलना वाकई में बहुत इम्पॉसिबल हो गया। इनफैक्ट सुबह अगर 7-8 बजे भी निकलते तो उस टाइम में बहुत गर्मी होती है। तो कोशिश करेंगे गर्मी में बाहर ना निकलें, स्पेशली 10 से 3 के बीच में। हम लोग भी, मेरी फैमिली और हम लोग भी ट्राई करते हैं कि हम लोग उस ड्यूरेशन में बाहर ना निकलें। काल सु नोतपारी शुरुआत वे चुकी है और अब आबावाड़ा 8 दिन तय भीषण गर्मी रो दौर जारी रहेलो। डीडवाणा कुचामण जिला कृषि महकमारा संयुक्त निदेशक कल्प वर्मा बताया कि नोतपा माए सूरज जत्तो तपेलो और लू चालेली 32 बरसात चौकी वेली। वणा कहो कि नोतपो किसाना खातर वरदान है। किसान भाइयों, जैसा कि अपन देख रहे हैं अभी 9 तपा शुरुआत हो गई है और इसमें गर्मी काफ़ी विषम पड़ती है और हमारे को उससे निजात पाने के लिए हम तरीके अपनाते हैं। लेकिन दूसरी तरीके से ये कृषि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो गर्मी पड़ रही है अभी, अगर इस समय किसान भाई गहरी जुताई करते हैं अपने खेतों की, तो ये जो समय है, इस समय इतनी भीषण गर्मी, जो टेम्परेचर जो है वो अभी 45 डिग्री से ऊपर चल रहा है, तो ज़मीन के अंदर जो कीड़े चूहे और कातरा, इस तरह के जो हानिकारक कीट हैं, जंतु हैं, जो हमारी खेतीबाड़ी नुकसान करते हैं, उनके प्रजनन ख़त्म हो जाता है और उसी तरीके से उनके जो ज़मीन के अंदर अंडे हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और आने वाली पीढ़ी उनकी ख़त्म हो जाती है। दूसरा, जो पुरानी फसलें हैं जिनमें कीट वगैरह उनके अंडे रहे हैं या फिर खरपतवार उनके बीज रहे हैं, जो आगामी फसल में, हमारी खरीफ में जब बरसात होती है उसमें वो फसलों के साथ कंपटीशन करके नुकसान करते हैं। तो इस भयंकर गर्मी से, जुताई होने से खेतों की, वो सब इस तेज़ धूप के अंदर वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये एक तरह से जो 9 तपा है, ये हमारे खेतीबाड़ी के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। नोतप्पा की भीषण गर्मी से भले ही आमजन को परेशानी बढ़ी है, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, पशु पक्षियों की भी मुश्किलें बढ़ी है, लेकिन यह गर्मी खेतीबाड़ी के लिए वरदान से कम नहीं है। इस गर्मी से मिट्टी में छुपे हुए फसलों के दुश्मन कीड़े मकोड़े और उनके अंडे व खरपतवार नष्ट हो जाती है। यह गर्मी फसल चक्र में भी अहम योगदान है। गर्मीरा मौसम में माटी सु बनी मटकियां री मांग बढ़ रही है। गरीबां रो फ्रीज बोली जावण वाली ए मटकियां जठे गर्मीरा मौसम में सेहत खातर फायदारो सौदो है। साथ ही आ मटकियां में गर्मीरा टेम में पानी हमेशा ठंडो रहे है। पेश है टोंक सुमा का संवाददाता री आ रिपोर्ट। गर्मी का मौसम और मिट्टी की मटकी ना हो घर में तो बात अधूरी लगती है।
भले ही आधुनिकरण का दौर हो, फ्रिज का पानी हमारी आदत बन गया हो, लेकिन आज भी जो है लोगों के घरों में जो है ये मिट्टी के बर्तन इस मौसम में पहली प्राथमिकता से देखे जा सकते हैं। देख रहे हैं कि आप किस तरह एक मिट्टी की जो मटकी है उसे तैयार करने में जो है पहले इसको चाक पे लेके जाया जाता है, फिर उसे सुखाया जाता है और उसके बाद में इस तरह एक शेप दिया जाता है। मैनुअली जो है शेप देखकर जो है ये मटकी बनाई जाती है। बात करते हैं, नाम बता दीजिए आपका। सीताराम प्रजापति। सीताराम जी, कितना टाइम लग जाता है एक मटकी को बनाने में? एक मटकी बनाने में कम से कम 15 मिनट खर्च होते हैं इसकी ढलाई में। और उससे पहले क्या होता है, तालाब की मिट्टी कहाँ से लाई जाती है? तालाबों की मिट्टी आ रही है बाहर से। कितने रुपए में बाजार में मटकी बिक रही है? गर्मी ज़्यादा बिकती है, अभी 80 रुपए की बिक रही है। इसमें बहुत मेहनत लगती है। 3:30-4 बजे तो सवेरे उठना पड़ता है। उसके बाद मिट्टी भिगोते हैं, मिट्टी को भिगो के उसमें लाल मिट्टी डालते हैं। लाल मिट्टी डालने के बाद में इसको मोटे मोटे बना के और चाक पे बनाते हैं। उसमें 2 घंटे लग जाते हैं हमें। 2 घंटे इसको बाहर धूप में रखना पड़ता है। उसके बाद नीचे उतार के और इसको बनाते हैं। इसमें कम से कम 30 मटके बनाने में 12 घंटे लग जाते हैं। और गर्मी के अंदर जैसे मटकी का फ्रिज कहलाता है ये, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग इसको ख़रीदें तो सेहत के लिए अच्छा है। पानी पिए तो फ्रिज से बढ़िया है। गर्मी में तो बहुत मांग रही थी, हम 20 या 25 मटकी बना पाते हैं। इसमें छाना बलिता भी है, उसके हिसाब से तो क्या है 200-250 रुपये ही पड़ते हैं। न सिर्फ मध्यम वर्ग बल्कि जो है सभी घरों के अंदर जो है ये मटकियां रखी जाती है। गर्मी के मौसम में खास इनकी डिमांड बढ़ जाती है। रवि टेलर, डीडी न्यूज़, टोंक। લોકસભા ચુનાવ તહેત ન્યારી ન્યારી એજન્સિयां કાને શું કરીગી 1 માર્ચ શું અબાર તાંરી કાર્યવાહીમાં 1205 કરોड़ રૂપિયાની અવૈધ શરાબ, નકદી और दूजी सामग्री जब्त करीगी है। आचार संहिता लागू होबारे पछे राजस्थान में आ रिकॉर्ड जप्ती है। मुख्य निर्वाचन एहलकार प्रवीण गुप्ता बतायो कि लोकसभा चुनाव ने प्रभावित करवारा उद्देश्य शू संदिग्ध चीजा और धनरा अवैध उपयोग माटे करड़ी निगरानी करी जा रही है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पहल माथे विधानसभा एहलकारा ने विधायी कामारो खास प्रशिक्षण दियो जावेलो। इन तहत विधानसभा में कालसू प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू वेलो, जिनमें 5 सत्र में न्यारा न्यारा विषय माथे विशेषज्ञ कानीसू व्याख्यान दिया जावेला। विधानसभा अध्यक्ष बतायो कि कामरी क्षमता बढ़ावा और आधुनिक सूचना तकनीक सु काम करवा खातर ओ प्रशिक्षण कार्यक्रम राख्यो जा रह्यो है। धौलपुर में पुलिस बजरी माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करता तका अवैध बजरी सु भर्या एक ट्रेलर साथ 2 आरोपियों ने गिरफ्तार कर्यो है। सदर थाना एहलकार राम नरेश मीणा बतायो कि ट्रेलर रेत भर बीरो ऊपर माटी पटाकर ले जा रही हो। पुलिस न्यारी न्यारी धारावां तहत मामलो दर्ज कर्यो है। बजरी माफिया हैं जो विभिन्न तरीकों से मतलब चोरी छुपे साधारण तरीके से ये वो लेकर के आते हैं। उनको हमने पकड़ा है। एक गाड़ी को उन्होंने पकड़ा तो उसके ऊपर उन्होंने मतलब तरपाल को ऊपर ढक करके बिल्कुल ऐसे ले जा रहे थे, केलों के पत्ते लगा करके, ये केले इसके अंदर भर के ले जा रहे हैं। और फिर दूसरी गाड़ी हमने पकड़ी थी तो उसके अंदर वो डस्ट भरी हुई थी, नीचे उसके अंदर के जो प्रतिबंधित जो चमड़ रहता है वो था। फिर एक तीसरी गाड़ी को हमने पकड़ा तो उसके अंदर गिट्टियाँ 0 mm की वो भरी हुई थी। इनको हमने पकड़ा है और उनके खिलाफ जो वन्य जीव अधिनियम और चोरी की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया है। विश्व हिंदू परिषद अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया जोधपुर दौरा माथे संगठन रा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करी। इन मौका माथे वणा संगठन री गतिविधियां ने लेर समीक्षा भी करी। वणा परिषद का शू कर्या जा रहा समाज सेवा रा कामा माथे भी रोशनी डाल्या। संजय कपूर अधिवक्ता। बूंदीरा हिंडोली थाना इलाका में पिकअप रा बेकाबू होर पलटवा सू 2 लोगों की मौत वेगी। बटे आधा दर्जन लोग घायल वे गया। जानकारी रे सारू पिकअप ब्यावर सू कोटा कानी जारी ही। इन दौरान बेकाबू होर बसोली मोड़ माथे चाण चुकी ही पलट गई। हादसा रे पछे चालक मौका सू फरार वे गयो। घायलों रो इलाज जिला सफाखाना में हो रियो है। फिलहाल हिंडोली थाना पुलिस मामला री जांच कर रही है।
ये सतोर एक्सीडेंट का सूचना मिली थी। उस पर मौके पर पहुँचे तो वहाँ पिकअप पलटी गई हुई थी। उसमें घायल थे, उनको 108 में बूंदी रेफर किया था। बूंदी रेफर होने पर ये 9 आदमी थे जो घायल हैं। इनमें से 2 हैं लालीबाई और मांगीला, इनकी डेथ हो गई है, जिनको मोर्चरी में रखवा दिया गया है और घायलों को मेडिकल मुआयना करवा रहे हैं, ट्रॉमा वार्ड में रखती है। ये बेरुकेटा ब्यावरा से कोटा जा रहे थे कोई प्रोग्राम में। आज पिकअप पलटी गई है, एक्सीडेंट नहीं हुआ। अब वो कैसे हुआ चालक फरार है इसके मौके पर। ये अपन बेरुकेटा से आ रही थी गाड़ी और केवल नगर कोटा जा रही थी। तो जाते वक्त यहाँ पे बूंदी से पहले क्या मालूम किस वजह से ये एक गाड़ी पलटी खा गई थी। ये मालूम नहीं कैसे पलटी खाई है और क्या पता कोई सामने से गाड़ी आ गई है या पीछे से मारा है, ये मेरे को पता नहीं है। बाकी ये वहाँ पे जा रहे थे कोटे, हमारी बुआ जी जा रहे थे। वहाँ पे उनके लड़की को शहीद दे रहे थे। हाँ, तो उसकी डेट हो गई है और बाकी सीरियस है। 4-5 घायल है और 4-5 ठीक है। चोट तो सबके लगी है, बाकी ठीक है। उद्धव विजन फाउंडेशन और विकास अध्ययन संस्थान जयपुरा साझा तत्वावधान में 6 दिनारो स्वावलंबन कार्यक्रम राख्यो जा रह्यो है। इन कार्यक्रम में दृष्टिबाधित लोगों ने आत्मनिर्भर बनावा खातर कंप्यूटर और प्रशिक्षण दियो जा रह्यो है। फिक्की फ्लो जयपुर चैप्टर री चेयरपर्सन रघुश्री पोद्दार इन पहल री बड़ाई करी है। लर्नर्स को बिगनिंग देती है। कहते हैं कि हर आदमी के अंदर एक जीव है जो जीव सीखना चाहता है, इसीलिए उसने ये शरीर धारण किया है। तो जब ये धारण करता है तो उसको हर रूप में एक एनर्जी मिलती है जिसको हम बोलते हैं सोर्स, ऊर्जा का। और ये ऊर्जा किस रूप में आप में बैठी हुई है ये नहीं पता। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये इन स्पेशल बच्चों के लिए है या इनके लिए है। ये एक ऊर्जा का माध्यम है जो आपके अंदर है। इस चेतना को जगाने के लिए ये बहुत सुंदर कार्यशाला की गई है। इस कार्यशाला में डिजिटल लिटरेसी, जिसे हम आगे बोलते हैं कि डिजिटल भारत का जो नाम दे रहे हैं हम फ्यूचर में पढ़ने के लिए। हमारा ऑर्गेनाइजेशन समाज में दृष्टिबाधितों को न केवल डिजिटल लिटरेसी और रोज़गार के अवसर प्रदान करने में सक्रिय रूप से काम कर रहा है, बल्कि एक कोर थीम ये है कि उनके प्रति समाज में सोच में परिवर्तन आना चाहिए। जब एक दृष्टिबाधित को कोई भी सामान्य साइटेड आदमी या और कोई भी देखे तो उसके मन में ये आए कि यस, वो किसी से कम नहीं है, वो भी एक हमारे में से ही एक समाज का अभिन्न हिस्सा है, जिन्हें वही उनकी गरिमा और मर्यादा का सम्मान होना चाहिए जैसे बाकी लोगों का। आज के जो प्रोग्राम है, जो उद्धव फाउंडेशन और बाकी सारे जो कंट्रीब्यूटर हैं उनके साथ जो मिल के कर रहे हैं, ये एक अलग टाइप का प्रोग्राम है हमारे लिए और बहुत इसके लिए हम बहुत आभार हैं सारे ऑर्गेनाइज़र का, क्योंकि ये कुछ जो लोग दृष्टिबाधित हैं उन लोगों के लिए उनकी ज़िंदगी को और बहुत अच्छा तरफ से निखारने के लिए ये एक अनोखा प्रयास हमारी तरफ से सब लोगों के साथ मिल के कर रहे हैं। संस्कृति युवा संस्था कानिसू आबाड़ी 5 जून ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में 11वां भारत गौरव अवार्ड जलसो राख्यो जावेलो। संस्था अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा बतायो कि मेहंदीपुर बालाजीरा महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज रा सानिध्य में होने वाला इन आयोजन में आध्यात्म, फिल्म, कला, साहित्य, फैशन, व्यवसाय रा खेतनारा प्रतिनिधि भेड़ावेला। वणा कहो कि वो आयोजन भारत और फ्रांस रे बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान में मील रो पत्थर साबित वेलो। में भारत का नाम रोशन करने वाली प्रतिभाओं को संस्कृति युवा संस्था की ओर से इस बार फ्रांस की राजधानी पेरिस की सीनेट में भारत गौरव के अलंकरण से सम्मानित किया जा रहा है। पिछले 11 वर्षों से संस्था ये आयोजन अलग अलग देशों में जाके आयोजित करती है और इसके पीछे उद्देश्य यही है कि भारत की प्रतिभाएं जो देश दुनिया में फैली हुई हैं उनको इकट्ठा करके एक मंच पर लाया जाए और भारत देश के लिए वो क्या अच्छा कर सकते हैं इस पर चर्चा हो। साथ ही इस बार का आयोजन इसलिए महत्वपूर्ण है कि जयपुर में 25 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रपति मैक्रो की एक बड़ी अच्छी यात्रा भी हुई, साथ ही जयपुर में रोड शो भी हुआ। तो वो एक अच्छा संकेत था कि भारत और फ्रांस के बीच में एक सामंजस्य बिठाने का काम होने वाला था। उसी काम को आगे बढ़ाने के लिए संस्कृति युवा संस्था की ओर से 5 जून को पेरिस की सीनेट में आयोजन होने वाला है, जिसमें मेहंदीपुर बालाजी के महंत के सानिध्य में आयोजन होगा, नरेशपुरी जी महाराज के। साथ ही अलग अलग देशों के 18 देशों के प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वहाँ की
सेंट्रल मिनिस्टर प्रिस्का थेवेनटो इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि होंगी। साथ ही डेविनल जो वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं वो पहली बार किसी इंडियन कार्यक्रम में आएंगे। उसके अतिरिक्त वहाँ के सेनेटर, वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अब बहुत सारी हस्तियाँ इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पहुँचेंगी। जयपुर स्वास्थ्य कल्याण ब्लड बैंक कानीसू आज 30वां थर्पणा दिवस जलसो मनायो गयो। इन मौका माथे ब्लड बैंक परिसर में करेंगे रक्तदान देंगे जीवनदान थीम माथे स्वैच्छिक रक्तदान शिविर राख्यो गयो। इन माए घणी तादाद में लोग रक्तदान कर्या। ब्लड बैंक मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर एस अग्रवाल बतायो कि वर्तमान में स्वास्थ्य कल्याण ब्लड बैंक में सभी तरह का ब्लड कंपोनेंट बनाया जा रहा है। कल्याण ब्लड बैंक का 30वां स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है। यह हर वर्ष की भांति जो स्वास्थ्य कल्याण ब्लड बैंक के सहयोगी हैं, मित्रगण हैं, उनके स्टाफ है, उनकी तरफ से ये रक्तदान शिविर लगाया जाता है, जिसके कारण आम व्यक्ति को, आम जनता को या उनको स्वयं को आवश्यकता होए तो वह रक्त उनको उपलब्ध हो सके। आपको रक्तदान करने से जो एक प्रकार का विशेष सुख की प्राप्ति होगी, आपके चेहरे के अंदर, आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर वो सहायक होगा और हर व्यक्ति को जिसको भी रक्त की आवश्यकता है वो बिना एवज के अंदर दिए हुए तुरंत ही उपलब्ध हो सकेगा, जो कि अपने सभी का यह गोल, ये टारगेट होता है कि व्यक्ति को आते ही तुरंत रक्त मिल जाए, उस टाइम उसको एवज में रक्त देना नहीं पड़े। जयपुर नगर निगम हेरिटेज कानीसू नाहरगढ़ सनराइज पॉइंट माथे सफाई अभियान चलार किला सारे सफाई करेगी। इन दौरान हेरिटेज निगम आयुक्त अभिषेक सुराणा लोगों ने साफ सफाई रे सारू जागरूक करियो और सफाई री शपथ भी दिलाई। नाहरगढ़ हमारा जो किला है वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, तो यहाँ पे नगर निगम जयपुर हेरिटेज, नाहरगढ़ का जो पुरातत्व विभाग है, साथ में जो वन विभाग है और हमारे साथ लगभग 10 विभिन्न NGOs जो ग्रीन फाउंडेशन है और उनके जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके साथ मिलकर आज एक श्रमदान का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कम से कम 400 लोगों ने पार्टिसिपेट आज किया है और लगभग 6 ट्रैक्टर तो कचरा और लगभग 6 ही ऊपर कचरा इकट्ठा करा है। मुझे लगता है कि अभी भी हमारा काफ़ी कार्य यहाँ पे बाकी है और आने वाले जो 5 जून जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, उससे पहले हम प्रयास करेंगे कि नाहरगढ़ को पूरा कचरा मुक्त करें। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत कानीसू दोसा माए 2 दिनारो प्रांतीय जलसो राख्यो गयो। ग्राहक पंचायत और प्रबोधन रा 50 वर्ष पूरा होबा माते इन जलसारो आयोजन कर्यो गयो। जलसा माए अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत रा राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण शाह खास पावणारा रूप में मौजूद रहा। कार्यक्रम में मौजूद अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत रा राष्ट्रीय आयाम प्रमुख DP सैनी बतायो कि अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ग्राहका ने वणारा अधिकारा सारू जागरूक करे है। ग्राहक पंचायत ग्राहकों के शोषण से संरक्षण के लिए दक्ष ग्राहकों की संगठित शक्ति खड़ी करने के लिए काम कर रहा है और उसी उद्देश्य से उस शक्ति को खड़ा करने के लिए हम ग्राहक जागरण का काम करते हैं। ग्राहक जागरण के साथ साथ ग्राहकों की समस्याओं को हम उठाते रहते हैं। ग्राहक पंचायत के लोगों को जागरूक करना, अधिकारों को उनको जागरूकता के रूप में यहाँ स्थायी अदालत में हमने मुकदमे करवा रहे हैं, कंज्यूमर कोर्ट यहाँ खुले हुए हैं, उसमें इसमें लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और अब आखिर में खास खबरां एक कर पेरूं। प्रदेश में नौतपारे दौरान गर्मी पूगी रिकॉर्ड स्तर माते दोपहरी टाइम सड़का माते कर्फ्यू जड़ा हालात भीषण गर्मी से जनजीवन हो रही है पूरी तरह प्रभावित। प्रदेश में भीषण गर्मी रे चालता सफाखाना में बढ़िया गर्मी से होबा वाली बीमारियां मरीज जयपुर जेकेलोन सफाखाना में घनी तादाद में पूग रहा है लू और ताप का पीड़ित टाबर।
लोकसभा चुनाव तहत 1 मार्च 12 ताईं करेगी कार्रवाई में 1205 करोड़ रुपया री अवैध शराब नकदी और दूजी चीजा करेगी जब्त। विधानसभा एलकारा ने विधायी कामारो काल सुधी योजावेलो खास प्रशिक्षण न्यारा सत्र में विशेषज्ञ देला व्याख्यान। और बूंदीरा हिंडोली थाना इलाका में बेकाबू और पिकअप पलटवा से 2 लोगों की मौत, आधा दर्जन से बत्ता लोग दिया घायल। हादसा पछे चालक मौका से फरार। इनरे साथ ही संध्या 5 बजे राजस्थानी खबर ठई पूरी हुई। साथ देखता रहो डीडी राजस्थान। नमस्कार।